गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट 12 में मल्टीपल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इन मैथमेटिक्स, a multiple of a number is the product of that number and any integer. In simpler terms, if you can multiply a whole number by another whole number and get a specific result, that result is a multiple of both numbers. इस चीज को यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम। जैसे हमने दिया 3 इंटू 2, ये कह रहे हैं कि 3 इंटू 2 दोनों ही इंटीजर है, दोनों ही नंबर है, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा 6। तो हम कह सकते हैं 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2 ऑल्सो, यानी 6 इन दोनों नंबर्स का क्या है, मल्टीपल है। 4 इंटू 5 लिया हमने, जैसे कितना आएगा 20, दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 20। वी कैन से दैट 20 इज द मल्टीपल ऑफ 4 and 20 is also the multiple of 5. Similarly, for example, 7 into 5, that is 35. Then we can say that 35 is the multiple of 7 and 35 is the multiple of 5, both numbers. यानी ये जो प्रोडक्ट आ रहा है इन दोनों नंबर्स का क्या है, मल्टीपल कहा जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। In mathematics, a multiple of a number is the product of that number and any integer. In simpler terms, if you can multiply a whole number by another whole number and get a specific result, that result is a multiple of both numbers. ठीक है, जैसा कि यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, 3 और 2 का हमने मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट आया 6, तो 6 जो है 3 का मल्टीपल भी है और 2 का भी मल्टीपल है। सिमिलरली 4 और 5 का हमने मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट हमारा जो प्रोडक्ट आया वो 20 आया, और 20 जो है हमारा 4 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। सिमिलरली 7 इंटू 5 दैट इज 35, तो 35 7 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। यानी ये जो मल्टीपल्स हैं वो इनफाइनाइटली मैनी हो सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा हो सकते हैं, अनंत होते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। जैसे किसी एक नंबर का हम मल्टीपल्स लेते हैं, जैसे 2, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, सॉरी 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये हमारा क्या है, 2 का फर्स्ट 10 मल्टीपल है, जिसको हम टेबल बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली 3 का 3 10 30 10 मल्टीपल लेते हैं तो वो टेबल हो जाएगा 3 का। लेकिन ऐसा नहीं कि बस यही 10 मल्टीपल्स ही होते हैं, इसके कितने मल्टीपल्स होते हैं 2 के, इनफाइनाइटली मैनी। बहुत सारे मल्टीपल होते हैं जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी, यानी अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। 3 का भी ढेर सारा मल्टीपल हो सकता है, हम 3 ऐड करते हुए चले जाएंगे, हमको मल्टीपल्स मिलता चला जाएगा। 4 का भी ढेर सारा मल्टीपल हो सकता है, सिमिलरली 7 का भी मल्टीपल्स ढेर सारा हो सकता है। इस तरह से मल्टीपल कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइटली नहीं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने थे जो दिए गए हैं। ठीक है, इंटीजर के बारे में एक बार फिर से हम देख लेते हैं। इंटीजर क्या होता है, ए होल नंबर नॉट फ्रैक्शन। क्या बोला गया, पूरा पूरा नंबर। नॉट फ्रैक्शन का मतलब क्या, पूरा पूरा नंबर। दैट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। यानी इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं और जीरो हो सकता है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल्स इज द फंडामेंटल इन वेरियस मैथमेटिकल टॉपिक्स सच एज डिविजिबिलिटी, फैक्टर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी, डिटरमाइनिंग इफ ए नंबर कैन बी डिवाइड इवनली बाय अनदर नंबर। फैक्टर्स किसको बोलते हैं, आइडेंटिफाइंग नंबर दैट डिवाइड इवनली इनटू ए गिवन नंबर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट 2 और मोर नंबर्स शेयर। अब यहाँ पे हमको क्या पढ़ना, अगली टॉपिक हमको पढ़ना
एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? दो या दो से ज्यादा जो नंबर्स होते हैं उनमें जो कॉमन मल्टीपल होते हैं और उसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है कॉमन मल्टीपल, वही हमारा क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे ले रहे हैं 2-3 नंबर, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? कॉमन मल्टीपल। क्या जानेंगे? कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल जैसे हमने लिया 3 नंबर, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, यहां पर हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल्स of 2, multiples of 3, multiples of 4। ठीक है, क्या लेंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये लिस्टिंग मेथड है। 12, 14, 16 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट तक जाएगा। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड सो ऑन। 4 का 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 and so on. The common multiples are 2 और 3 common multiples। common multiple लेंगे, क्या होगा हमारे पास? सबसे पहला मल्टीपल हमारे पास क्या होगा? कॉमन। सबसे पहला कॉमन मल्टीपल हमारा 12 क्या होगा? तो तीनों में है। उसके बाद 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा एंड सो ऑन। ये कॉमन मल्टीपल है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा इसमें कौन है? 12 है। दैट इज आवर एलसीएम। ठीक है, ये हमारे तरीके हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में हमने आपको बताया। ये हमारा क्या है? लिस्टिंग मेथड है। ये एक मेथड है कॉमन मल्टीपल निकालने का। ठीक है, अनदर एग्जांपल, वी कैन टेक अनदर नंबर, मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 7, मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। अब ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा क्योंकि हमको पहला ही मल्टीपल जो है बहुत दूर जाके मिलेगा। क्लियर है? इसको निकालने के लिए हम लिस्टिंग मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा मेथड कॉमन डिवीजन मेथड होता है। 5, 7, 8, इसको कॉमन डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले ये हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका फैक्टर 1 हो या वो नंबर खुद होता है। प्राइम नंबर हमारे पास 2, 3, 7, नहीं 2, 3, 5, सॉरी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, मैनी मोर। क्लियर है? सबसे पहले हम 2 को यहाँ पे लेते हैं, देखते हैं कि 5 नहीं यहाँ पे डिवाइड होगा, 7 भी नहीं होगा, यहाँ 8 डिवाइड होगा। और जब तक डिवाइड होता रहेगा 2 से कोई ना कोई नंबर हम लिखते रहेंगे। उसके बाद हमारा किसका नंबर आता है? 5। उसके बाद हमारा किसका नंबर आएगा? 1 का। और तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक सभी नंबर के नीचे 1 ना आ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम ऑफ of 5, 7 and 8, that is 2 into 2 into 2
इंटू 5 इंटू 7। अब ये कितना हो जाएगा 8, ये 5 इंटू 7, ये 40 इंटू 7, और ये कितना हो जाएगा 280। तो 280 लिस्टिंग मेथड में लिखना तो टिपिकल काम था, बहुत दूर आता, यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन छोटी पड़ जाती, इस वजह से हमने कॉमन डिवीजन मेथड अप्लाई किया। क्लियर? ये हमारा एलसीएम है। ये हमने प्राइम नंबर सीखे थे आपको बताने के लिए, उसको हम मिटा दे रहे हैं। ये हमारा कितना आएगा 8 इंटू 5 इंटू 7, हमने 2 to the 4 to the 8 ले लिया, फिर 8 5 the 40 ले लिया, फिर ये टर्मिनेटिंग 0 हमने यहाँ लिख लिया, और 7 4 the 28, that is 280 LCM of 5 7 and 8। ये LCM। तो कुछ चीजें जो होती हैं, जैसे एलसीएम हमको निकालना है तो लिस्टिंग मेथड हर जगह अप्लीकेबल नहीं होता या सिंपल नहीं होता। अब 280 के लिए हमको कहाँ जाना पड़ता, 5 का मल्टीपल लिखना पड़ता, फिर 7 का मल्टीपल लिखना पड़ता, फिर 8 का मल्टीपल लिखना पड़ता, वो भी बहुत दूर मिलता। स्क्रीन में यहाँ पे पता नहीं आ पाता कि नहीं आ पाता। इस वजह से सबसे अच्छा मेथड हमको एक कॉमन डिवीजन मेथड ही लगता है। इसके बाद एक मेथड होता है हमारा, ये लिस्टिंग मेथड पहला हमने बताया, और दूसरा ये कॉमन डिवीजन मेथड का एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अलग अलग हम सारे नंबर को फैक्टराइज करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे हमारे पास 3 नंबर थे, कौन कौन थे, 5 7 एंड 8। इसका हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम 5 को फैक्टराइज करेंगे। 5 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 अंदर 5 ही आएगा। 7 को फैक्टराइज करेंगे तो 7 अंदर 7 ही आएगा। 8 को फैक्टराइज करेंगे तो इसमें थोड़ा सा होगा, 2 4 the 8, 2 2 the 4, 2 क्लियर है? तो 5 के लिए तो हमने 5 लिख लिया, 7 के लिए भी 7 लिख लिया, 8 के लिए हमने क्या लिख लिया, 2 2 2। अब हमारे इसमें कितने सारे प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हैं, 2 है, 5 है और 7 है। 2 मैक्सिमम किसी एक नंबर में कितनी बार लिया गया है, एलसीएम निकालने के लिए 3 बार। 2 मैक्सिमम कितनी बार आया हमारा, 1 2 3, इसको ले लिया हमने। 5 कितनी बार आया किसी एक नंबर में, 1 बार। 7 कितनी बार आया, वो भी 1 बार। सिमिलरली हमारा फिर से वही सारे नंबर्स मिल गए हैं जो हमने पिछले मेथड में देखा था। 8 5 इंटू 7, 8 5 40 इंटू 7, 40 इंटू 7 कितना होगा, 200। दैट इज दैट। ये किसका किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही है।